हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई। तो 1956 ईस्वी में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान किसने लिखा है, तो भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर हैं। इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीन नंबर प्रश्न है कि नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। तो जो 20 की दांत कहानी है ये नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चार नंबर प्रश्न है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं। तो जो सेन साहब हैं ये 20 के दांत कहानी के पात्र हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांच नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें, किस साहित्य की विधा में है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे, किस साहित्य की विधा में है। तो ये भाषण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हिंदी के काफी महत्वपूर्ण एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं का आग्रजा है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भाषा सभी भाषाओं की आग्रजा है। तो संस्कृत है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया। तो छोटी बेटी ने किया, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि नाखून मनुष्य का। यहाँ पे आपको बताना है कि जो नाखून है ये मनुष्य का क्या है, तो ये प्राचीन हथियार है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं। तो देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया है। तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था। यहाँ पे आपको बताना है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया था।
था, तो जो बहादुर था ये नेपाल से भाग कर आया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे, तो 11 रुपए खो गए थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि दूसरों की नकल करके लिखा गया साहित्य कैसा होता है, तो अधम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला, तो 27 वर्ष की उम्र में मिला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी, तो 35 कविताएं लिखी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लेखक अभिनयों में कितने दिनों तक रहे, तो 19 दिनों तक रहे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मछली किस प्रकार की कहानी है, तो ये सामाजिक कहानी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम था। यहाँ पे आपको बताना है कि बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम क्या था, तो बिस्मिल्लाह खां के मामा का नाम सादिक हुसैन था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है, तो विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का प्रतीक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है, तो राम नाम के बिना जन्म व्यर्थ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति रस खान की नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी कृति रस खान की नहीं है, तो प्रेम फुलवारी रस खान की कृति है, प्रेम वाटिका ये भी है, सुजान रस खान ये भी है, लेकिन अष्टयाम नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि घनानंद किस काल के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि घनानंद किस काल के कवि हैं, तो जो घनानंद है ये रीति काल के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैया किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक सवैया किसकी रचना है, तो ये घनानंद की रचना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि प्रेमधन किस युग के कवि हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रेमधन किस युग के कवि हैं, तो जो प्रेमधन है ये भारतेंदु युग के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25
25 नंबर प्रश्न है कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है, तो गांव की निवासिनी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है, तो ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी कृति अज्ञा की नहीं है, तो यहाँ पे देखिए मिलन यामिनी ये जो है ये अज्ञा की कृति नहीं है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे हिंदी का एक मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और ये मॉडल पेपर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो ये उपन्यास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि कुंवर नारायण कैसे कवि हैं, तो ये संवेदनशील कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसी दुनिया में किसकी कृति है, तो ये वीरेन डगवाल की कृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि चौखटे में बेटे को क्या नहीं अटकता, तो कौन नहीं अटकता, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है, तो बंगाल की प्रकृति है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जीवानंद दास किस भाषा के कवि हैं, तो ये बांग्ला भाषा के कवि हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के किस काव्य शैली है। यहाँ पे आपको बताना है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है, तो गीतात्मक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो उर्वशी पर प्राप्त हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो जनता के लिए किया गया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि मंगमा क्या काम करती थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या काम करती थी, तो मंगमा दही बेचा करती थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि मंगमा थी। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा क्या थी, तो मंगमा जो थी ये अंधविश्वासी थी, इसे आपको याद रखना है।
यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि सतकौड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सतकौड़ी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं। तो ये उड़िया भाषा के साहित्यकार हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था। तो आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी, ये बात कहा था। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि पहले दिन पपाती को क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि पहले दिन पपाती को क्या था। तो पहले दिन पपाती को बुखार था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर। 42 नंबर प्रश्न है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है। तो सीता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है कि हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिमालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो हिमालय क्या है, पर्वत का नाम है। और नाम किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर। 44 नंबर प्रश्न है कि मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं में कौन सा सर्वनाम है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वाक्य में आपको बताना है कि मैं में कौन सा सर्वनाम है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर। 45 नंबर प्रश्न है कि स्वर्ग का विशेषण होगा। यहाँ पे आपको स्वर्ग का विशेषण बताना है। तो स्वर्ग का विशेषण क्या होगा, स्वर्गीय होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है कि राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों को चिन्हित है। यहाँ पे आपको बताना है कि राम ने रावण को मारा, इसमें कौन से दो कारक हैं। तो यहाँ पे ने और को हैं। तो ने क्या होता है, कर्ता होता है। और को क्या होता है, कर्म होता है। तो यहाँ पे कर्ता और कर्म होगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वी जोड़ उत्पत्ति होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है। तो दीर्घ संधि है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि महात्मा में समास बताइए। यहाँ पे आपको महात्मा में समास बताना है। तो महात्मा में कर्मधारय समास होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इस मॉडल पेपर में आज के दिन मात्र 50 ही क्वेश्चन रहने देते हैं। उसके बाद अगले दिन 51 से लेके 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और जितना भी हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं वो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304। इस पे आपको ग्रुप में जुड़ जाना है। अगर एक बार आप लोग ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको क्लास का लिंक बिल्कुल फ्री में मिलेगा।
नोट्स और पीडीएफ बिल्कुल आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वो भी आप लोग फ्री में दे सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप में जरूर जुड़िए। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है। ए ऑप्शन है लिंग का निर्धारण करना, बी ऑप्शन है पेशे का निर्धारण करना, बी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारण करना, डी ऑप्शन है धर्म का निर्धारण करना। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।